अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले जो है वो मैंने निहार मूंग ग्रीन टी पी थी, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि मेरी ये रूटीन है कि मैं निहार मूंग ग्रीन टी पीती होती हूँ। उसके अलावा आज मैंने डाइट वाला नाश्ता नहीं किया क्योंकि नाश्ते में साग बना था और सर्दियों की सौगात है साग, तो आप साग मिस करा ही नहीं सकते। तो मैंने थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा साग खा लिया था, क्योंकि बस मैंने ना मतलब अपनी पोर्शन जो है वो कंट्रोल किया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा हलवा भी खा लिया था और उसके बाद बस मैं रेडी हो गई और फिर यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैंने अपनी फ्रेंड को पिक किया था उसके घर से, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी गए। और आज हमारे जो हैं वो 2 लेक्चर्स थे और दोनों लेक्चर के बीच में 2.5 घंटे का गैप था। मतलब एक लेक्चर 9 बजे था और दूसरा लेक्चर 1 बजे था, और एक लेक्चर जो होता है वो हमारा 1.5 घंटे का होता है। तो 2.5 घंटे का गैप था, हम लोग बाहर बैठे रहे, मतलब सब फ्रेंड्स ने बात नहीं की। और उसके बाद हमने कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी की कैंटीन से चीज़ें वगैरह ली। मैंने जो है अपना शेक बनवाया था, एप्पल शेक विदाउट शुगर। वो जो है वो आप डाइट में खा सकते हो। और उसके बाद मैंने आधा रोल खाया था। उसके बाद जी सेकंड लेक्चर में मैंने बैठ के नावल पढ़ा था। अच्छा, मैं ये वाला जो नावल है ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये क्लासिक नावल है, यानी कि इसकी इंग्लिश इतनी मतलब ओल्ड इंग्लिश है और ये इतनी ज़्यादा मुश्किल है ना, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद बस फिर मैं घर आ गई और मैंने लंच वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में खा लिया था। तो मैंने बस पीनट्स ले ली थी थोड़ी सी। और उसके बाद जो है वो डिनर में मैंने दाल चावल खाए, तो मैंने साथ में थोड़ी सी कोक भी पी ली थी, क्योंकि थोड़ा चीट डे चल रहा था। तो नेक्स्ट डे भी मैंने अपनी मतलब सेम रूटीन जो है वो मैंने फॉलो की। मैंने निहार मूँग जो है वो मैंने ग्रीन टी पी। सबसे पहले उठते ही मैं ग्रीन टी बनाती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होना शुरू करती हूँ। और ग्रीन टी के साथ साथ आज मैंने बॉइल्ड एग भी खाया था। मैंने सोचा कि यार आज डाइटिंग करनी है, मतलब बहुत हो गया, मैंने बहुत डंडियाँ मारने लग गई हूँ मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना आज नहीं, आज डाइट वाला ही नाश्ता करना है। तो बस जी ये है मेरा नाश्ता, ग्रीन टी विद बॉइल्ड एग। अच्छा, एग से ये होता है कि ना आप फुलफिल फील करके आप करते हो, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। उसके बाद बस मैं रेडी हुई और फिर मैं जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ी। आज भी मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को पिक किया था। और ये जो है ये कुछ रिंग्स मैंने पहनी हुई है, मैंने एक ही हाथ की दिखाई थी क्योंकि दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल था। और उसके बाद जाते ही सबसे पहले तो हमारा क्विज़ हुआ था, और क्विज़ देने के बाद और दो दो लेक्चर्स थे, दोनों साथ साथ थे। वो अटेंड करने के बाद हम गए सीधा कैंटीन पे और वहाँ से हमने फ्राइज़ समोसे रोल लिए। मैंने आज शेक नहीं लिया था क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने आधा रोल खा लिया था, थोड़े से फ्राइज़ थोड़ा सा समोसा खा लिया। तो ये मेरा लंच हो गया था। उसके बाद मैं घर आई और घर आके जी अनाउंसमेंट हो गई कि इकबाल डे की छुट्टी है 9 नवंबर की। तो मेरे घर वालों ने कहा कि ना चलो गाँव चलते हैं। तो हम लोग गाँव चले गए, मतलब मैं घर आके थोड़ी देर सोई थी, फिर हम लोग गाँव चले गए। और ये रास्ते से जो है वो मैंने कुछ स्नैक्स लिए थे, क्योंकि मैंने लंच किया नहीं था, मैंने वही खाया था जो यूनिवर्सिटी में खाया था। उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो ये रास्ते में जो है वो हमने डिनर के लिए कुछ लिए थे, मतलब मैंने एक्स्ट्रा स्नैक्स ले लिए थे और कोक भी ली थी। और जो है हमने बाहर से खाना लिया था, तो मैंने बाहर से जो है वो चिकन पीस ले लिया था। और ये मेरा भांजा है, मतलब इससे मिलने का मुझे इतना इंतज़ार होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, तो मैंने चिकन पीस लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कोक भी पी ली थी, क्योंकि आजकल ना मेरे से कोक की क्रेविंग जो है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और यहाँ पे आज के दिन सुबह सुबह थोड़ी ठंड थी, लेकिन दिन में गर्मी थी। और सुबह उठते ही मैंने सलांटी खाई थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा शदीद भूख लग रही थी ना, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। नाश्ता थोड़ा लेट बनता है गाँव में, तो इस वजह से मैंने सलांटी खा ली थी। और ये कुछ पौधे आए पड़े थे लगने के लिए, और नाश्ता जो है वो अब्बू बाहर से लाए थे। और ये हमने मेरी नानी अम्मा के घर बैठ के नाश्ता किया था। चने थे, पाए थे और गोभी का सालन भी था। लेकिन मैंने जो ज़्यादा है वो चने खाए थे, क्योंकि मुझे वहाँ के चने जो हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत डिलीशियस होते हैं। और ये है हो रही हैं जी हमारी लंच की तैयारी। लंच में हमने खाई थी मटन कढ़ाई और साथ में चावल। और मटन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ाई में ना सबसे पहले मतलब टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, और साथ में ना सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। उसके बाद हमने लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, दही डाली, इन सबको अच्छी तरह से पकाया। मतलब सारे मसाले डाले, नमक जो है वो नहीं डाला था, क्योंकि वो प्रेशर कुकर में जब गोश्त पकाया था तो नमक तब डाल दिया, तो गोश्त जो है वो थोड़ा सा जल गया था, इसलिए उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए जो है वो कढ़ाई में हमने दूध डाल दिया था। उसके बाद एंड में गार्निशिंग के लिए ग्रीन कोरिएंडर
और मतलब थोड़ा गरम मसाला कर दिया। तो ये है जी मेरी डाइट वाली प्लेट। मैंने सोचा कि यार नाश्ता तो डाइट वाला किया नहीं, तो लंच ही डाइट वाला कर लो। थोड़ी सी कोक पी ली थी और उसके बाद मैंने वॉक की। मैं जॉगर्स उठाना अपने भूल गई थी, तो मैंने घर की चप्पल में वॉक कर ली थी। और रात को मतलब मेरी रोटी खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा फ्राइज़ बना लेती हूँ। मतलब आजकल गाँव में आके ना मेरे से डाइटिंग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। गाँव आके मैं ये सोचती हूँ कि यार अब बस खाना पीना है। अच्छा, फ्राइज़ कट करने के बाद ना मैंने उनको पानी में जो है वो डिप करके रख दिया। तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि अच्छा, फ्राइज़ अगर आप पानी में आधा घंटा भी डिप करके रख देना तो वो काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं। और डीप फ्रायर में मैंने इनको बनाया था। अच्छा, मैंने इनको बास्केट में इसलिए नहीं डाला क्योंकि बास्केट में ना स्पेस कम हो जाती है। इस तरह से मुझे लगता है कि स्पेस ज़्यादा होती है। और ये मैंने हाफ़ हाफ़ करके बनाई थी, मतलब हाफ़ पहले हाफ़ बाद में, ताकि वो खुली खुली बने और क्रिस्पी बने। उसके बाद फ्राइज़ बनाने के बाद जी मैंने ली मेयोनीज़। अच्छा, मैंने सॉस बना ली थी, लेकिन केचप तो थी नहीं, तो मैंने सिर्फ मेयोनीज़ ले ली। और उसके साथ जो है वो मैंने स्प्राइट भी ले ली। मैंने कहा आज लास्ट है तो खुल के एंजॉय करो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।